Good morning, friends. Welcome back to our YouTube channel, Champs Maths Academy. And today we are discussing about the simple topic but very important topic from the 10th algebra, that is the probability. ये probability topic हमें 9th स्टैंडर्ड में भी था, 10th में भी है और 11th में भी है. इसीलिए इस probability को easy में मत लो. ये अगर ध्यान में आया, समझ में आया, अंडरस्टैंड हुआ तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है. अगर समझ में नहीं आया तो बहुत उलझा हुआ टॉपिक है. ओके, तो लेट अस सी स्टार्ट दिस सेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या है? प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है. प्रोबेबिलिटी यानी कि एक पॉसिबिलिटी है. कोई भी एग्जांपल ले लो हमारा डेली लाइफ का, अगर स्कूल का ही ले लो तो कल स्कूल होगा या नहीं होगा, इसकी पॉसिबिलिटी भी हमें नहीं मिलती है. ओके, अगर स्कूल है या नहीं है. उसके बाद में अगर लॉकडाउन का अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो लॉकडाउन हमारा 3 मई को ख़त्म होगा कि नहीं होगा, हमें पता है क्या? नहीं है, क्योंकि 3 मई के बाद में भी इमरजेंसी में लॉकडाउन बढ़ सकता है. ओके, तो इसी तरह से ये जो डेली लाइफ के पॉसिबिलिटीज़ है, इन पॉसिबिलिटीज़ को मैथमेटिकली लिखने के लिए या मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करने के लिए ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक लिया गया है. दूसरा कुछ भी नहीं है. हमारा डेली लाइफ का एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं. ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या है? पॉसिबिलिटी ही है, मगर उसको मैथमेटिकली हमें पढ़ना है या मैथमेटिकली लिखना है, इसीलिए हम ये प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं. ओके, तो इसमें फर्स्ट है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट. इसका जो बेस है टोटल एक्सपेरिमेंट पे जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बाद में ही टोटल आ जाता है. ओके, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे बोलेंगे? अ एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स are known in advance but none of them can be predicted with a certainty is called as a random experiment. अभी ये random experiment किसे बोलेंगे? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट ले लो, एक ऐसा एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मैंने कॉइन टॉस करने का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है. कौन सा? अ कॉइन इज टॉस्ड. अभी कॉइन टॉस होने के बाद में क्या होगा? उसके जो आउटकम्स आने वाले, उसकी जो पॉसिबिलिटीज आने वाले, रिजल्ट पॉसिबल, वो हमें मालूम है. ओके, मगर कौन सा आने वाला है ये डेफिनेट मालूम नहीं है. अगर कॉइन मैंने टॉस किया तो मुझे मालूम है कि एक तो हेड आने वाला है, नहीं तो टेल आने वाला है. ओके, मगर एग्जैक्टली मालूम है क्या? नहीं, हेड ही आने वाला है या टेल ही आने वाला है, नहीं मालूम है. हम उसको पॉसिबिलिटी में लेते हैं, तो उसे हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे बोलेंगे? जिसके तो आउटकम्स कितने आने वाले हैं ये मालूम है हमें, पॉसिबल रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं वो मालूम है, मगर डेफिनेटली मालूम नहीं है कि यही आने वाला है. ओके, तो इसे बोलेंगे. जैसे कि देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. इसे रैंडम क्यों बोलेंगे? क्योंकि कॉइन टॉस करने के बाद हेड आएगा कि टेल आएगा ये मालूम है, मगर डेफिनेटली मालूम है क्या? नहीं है. अ डाई इज थ्रोन. डाई थ्रोन करना है. स्नेक लैडर में, स्नेक लैडर खेला है, उसमें डाई होता है और वो डाई अगर फेंकने के बाद में पॉसिबिलिटीज कितनी आ सकती है? 1 to 6 नंबर्स होते हैं उसके फेस पे. अपर फेस पे क्या आएगा? एक तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा. कौन सा तो एक आएगा, मगर फिक्स है क्या यही आएगा? 2 ही आएगा, 3 ही आएगा, नहीं बोल सकते. इसीलिए हम बोलेंगे इनको रैंडम एक्सपेरिमेंट. उसके बाद में प्लेइंग कार्ड्स है, वो बॉल्स एक बैग में भरने हैं. ओके, तो ये वाले टोटल एग्जांपल्स है ना, वो किसके? रैंडम एक्सपेरिमेंट के. अभी देखना है कि आउटकम किसे बोलेंगे. ओके, तो डेफिनेशन देखो यहाँ पे, और रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज अ आउटकम. रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसे हम आउटकम बोलेंगे. देखो यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया है, अ कॉइन इज टॉस्ड. अभी कॉइन टॉस करना है. कॉइन टॉस करने के बाद में क्या आएगा? देखो, कॉइन टॉस करने के बाद में हमें मिलेगा क्या? एक तो हेड मिलेगा, नहीं तो टेल मिलेगा. हेड या टेल, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है. तो ये दो हो गए उसके पॉसिबल रिजल्ट्स, यानी कि पॉसिबल रिजल्ट्स यानी कि क्या होगा? आउटकम होगा. ओके, तो इसके आउटकम्स कितने आए? 2 आ गए. कौन से? हेड और टेल. और डाई इज थ्रोन. डाई थ्रोन करने के बाद में पॉसिबल रिजल्ट्स कितने मिलेंगे? एक तो 1 मिलेगा, नहीं तो 2, 3, 4, 5, 6. तो टोटल रिजल्ट्स कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, तो आउटकम हम किसे बोलेंगे? इन 6 नंबर्स को हम आउटकम बोलेंगे. इसका आउटकम क्या आएगा? 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6. ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स. अब प्लेइंग कार्ड्स का एक पैक है, वेल शफल्ड पैक है, उसमें से एक कार्ड निकालना है. तो पहले तो बहुत लोगों को कार्ड्स के बारे में पता नहीं होता है, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि प्लेइंग कार्ड्स क्या है. ओके, तो देखो, टोटल कार्ड्स एक पैक में टोटल कार्ड्स होते हैं 52.
और 52 कार्ड्स में दो टाइप्स होता है, उसको डिवाइड कर दिया है 26 कार्ड्स में इक्वल में। पहला तो होता है रेड वाला और दूसरा होता है ब्लैक वाला। अभी ये जो रेड वाला कार्ड होता है ना, ये रेड वाला कार्ड यहाँ पे देखो, ये 13 हार्ट कार्ड्स होते हैं और 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं। 13 हार्ट और 13 डायमंड्स कार्ड होते हैं। और 26 जो ब्लैक वाले हैं उसमें क्लब कार्ड्स होते हैं 13 और स्पेड कार्ड्स होते हैं 13। तो ये टोटल मिला के 52 कार्ड्स बनते हैं, ये 13 13 13 और 13। ओके, तो ये हो गए पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, इसके पॉसिबल रिजल्ट्स कितने आएंगे, 52 आएंगे। इसमें से हो सकता है, इसमें से या इसमें से, कोई में से भी हो सकता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 52 है। तो आउटकम्स कितने आएंगे, 52 आउटकम्स आएंगे। ओके, तो लेट अस सी एक्सरसाइज इस पे डिपेंडेंट है 5.1, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक्सरसाइज 1 में 5.1 में सिर्फ पॉसिबिलिटीज निकालनी है कि कौन से पॉसिबिलिटीज कितनी आ सकती है। तो पहला लेट अस सी फर्स्ट एग्जाम्पल, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वैकेशन। ओके, तो वनिता को कुछ साइट्स मालूम है महाराष्ट्र की और वो वहां पे ट्रिप के लिए समर वैकेशंस में जाने वाली है, मगर एक ही जगह पे जाने वाली है, ये ध्यान में रखो, विजिट वन ऑफ देम। ओके, और हमें निकालना है पॉसिबिलिटीज क्या है क्या नहीं है। तो देख लो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कौन कौन से प्लेसेस दिए हैं, अजंता है, महाबलेश्वर है, लोनार सरोवर है, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आंबोली है, रायगढ़ है, माथेरान और आनंदवन है। तो टोटल जो साइट्स हमने देख ली है तो 8 साइट्स है और 8 साइट्स में से वो कहीं एक पे जाने वाली है। तो कहाँ पे जा सकती है, एक ही जगह पे जाएगी। तो पॉसिबिलिटीज कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी 8 पॉसिबिलिटीज। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी, 8। क्यों, क्योंकि ये अजंता को जा सकती है, वो आंबोली को भी जा सकती है, वो रायगढ़ को भी जा सकती है, माथेरान को भी जा सकती है, नहीं तो आनंदवन को जाएगी, कहीं पर भी जा सकते हैं मगर एक ही जगह पे जाएगी। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी, 8 है। ओके, तो सेकंड देखो, एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। अभी वीक में का कौन सा भी एक डे रैंडमली सेलेक्ट करना है, कौन सा भी एक ले लो वीक में का। वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। कौन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो इसमें से कौन सा भी एक चूज करना है, ओके, सेलेक्ट करना है। तो हम क्या बोलेंगे, पॉसिबिलिटीज कितनी आएंगी, 7 पॉसिबिलिटीज आएंगी। ओके, तो एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, एक कार्ड सेलेक्ट करना है, कहाँ से, 52 कार्ड्स पैक में से, 52 कार्ड्स के पैक में से। तो पॉसिबिलिटीज कितनी आएंगे, 52 आएंगी। अभी ये देखो, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। अभी 10 से 20 तक कार्ड पे एक एक नंबर लिखा गया है और उसमें से एक कार्ड सेलेक्ट करना है। टोटल कितने आएंगे, 10। बहुत बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, रॉन्ग कर देते हैं कि 20 में से 10 गया तो कार्ड्स कितने आ गए, 10। नहीं, यहाँ पे टोटल 11 कार्ड्स है। कैसे, देखो ये नंबर्स डाल के लो, 10 11, यहाँ पे देखो ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। टोटल को काउंट कर लो, कितने कार्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आएंगी, 11 पॉसिबिलिटीज। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि सैंपल स्पेस हम किसे बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे ठहरते हैं। थैंक यू।